नमस्कार। पेपर लीक की समस्या लगातार बनी हुई है हमारे देश में और ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ किसी एक राज्य में है, कई राज्यों को प्रभावित कर रही है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक आउट होने के बहुत सारे मामले अब तक प्रकाश में आ चुके हैं, जिनमें लगातार पुलिसिया कार्रवाई हो भी रही है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यूजी नीट 2024 पर बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी एनईईटी यूजी 2024 का पेपर लीक हो गया है, आउट हो गया है। रविवार को 5 मई को देश भर के 4750 केंद्रों पर नीट का एग्जाम लिया गया। करीब 24 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब नीट एग्जाम 2024 का संचालन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने खुद पेपर लीक आउट होने की सूचना दी है। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला सवाई माधोपुर राजस्थान का है। यहां मानटाउन के एक परीक्षा केंद्र पर नीट एग्जाम के दौरान बवाल हो गया। घटना में नीट का पेपर केंद्र से बाहर ले आया गया। जानिए क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि नीट यूजी एग्जाम 2024 खत्म होने के बाद शाम 5 बजे एनटीए ने नोटिस जारी कर बताया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संज्ञान में आया है कि नीट 2024 परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर के केंद्र अधीक्षक द्वारा नीट क्वेश्चन पेपर गलत बांटा गया है। इस कारण कुछ परीक्षार्थी इन विजिटर्स के रोकने के बावजूद भी बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से नीट क्वेश्चन पेपर लेकर जबरन बाहर आ गए। एनटीए ने आगे कहा है कि इस प्रकरण से एग्जाम के दौरान नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान बाहर आने से बाकी परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस परीक्षा केंद्र को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर एग्जाम शुरू हुआ है और शांतिपूर्वक आयोजित हुआ है। मामले की सूचना देते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया है कि सभी कैंडिडेट्स को समान अवसर देने के लिए निर्णय लिया गया है कि जिस सेंटर पर यह घटना हुई है वहां प्रभावित करीब 120 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई है। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था। अब लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश हुआ था, जिसमें सख्त प्रावधान है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटना केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि अमूमन सभी राज्य पेपर लीक की घटनाओं से त्रस्त हैं। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट हो चुके हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा था। आपको बता दें कि गहलोत सरकार हर बार अन्य राज्यों में हो रहे पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए बचने की कोशिश करती रही है। राजस्थान में पिछले दिनों पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। अब लोकसभा में भी पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए बिल पेश किया गया है। पेपर लीक की समस्याओं से कई राज्य परेशान हैं। हालांकि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बने हैं, लेकिन सख्त कानून के अभाव में पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ऐसे में अधिकतर राज्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए ताकि सभी राज्य उसके दायरे में आए और पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देने वाले माफियाओं पर अंकुश लगे। राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब केंद्रीय स्तर पर कानून बनने वाला है, जिसके लिए लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। पेपर लीक की घटनाओं पर नकेल के लिए संसद में पेश हुए बिल में काफी सख्त प्रावधान किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के नाम से पेश हुए इस बिल में पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए के जुर्माना भी लगाया जाएगा। डमी कैंडिडेट्स यानी असली परीक्षार्थी के स्थान पर अगर कोई फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देने का दोषी पाया गया तो 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में नकल विरोधी कानून पहले से बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पेपर आउट होते रहे हैं। ऐसे में पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में सख्त कानून बनाया गया। इस कानून में पहले 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। बाद में बेरोजगार युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए
जुलाई 2023 में संशोधन करते हुए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। अब देखना है कि लगातार हो रही पेपर लीक मामले में सरकार कितना गंभीरता से लेती है, क्या कार्रवाई करती है, आगे के पेपर लीक ना हो उसके लिए कठोर नियम के पालन करवाने की योजना बनाती है, या फिर हर बार की तरह रात गई बात गई में भूल जाती है। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।